और मुझे खौफ आ रहा है कि ये हमारे ऊपर कोई ना कोई हुकूमत करने के लिए तैयार खड़ा है और हमारे ऊपर किसी ना किसी ने टेक ओवर कर लेना है। पहली बात, मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना गलत किया। अब इमरान खान को करेंगे, गलत करेंगे। मगर बदकिस्मती ये है, किसी पब्लिक के सियासी लीडर को आज तक उसकी आज़ादी के मुताबिक, उसकी पॉलिसी के मुताबिक उसकी हुकूमत का वक्त ही नहीं पूरा किया गया। किसी नहीं है कि असेंबली में ये बिल पास करें कि जनाब आज के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बन ही हो सकता है जो सिविल जज रहा हो, जो थ्रू प्रॉपर चैनल आया हो। की दुनिया में चले जाएंगे, या IMF के हम मुलाजिम बन जाएंगे, या हम चाइना के बन जाएंगे, या अमेरिका के बन जाएंगे। हमारे हालात जो हैं वो पसमानदगी की इंतहा तक पहुंच गए हैं। PIA 3 लाख टिकट MNAs, MPs और तमाम ब्यूरोक्रेसी को फ्री टिकट देता है। उसकी वजह से PIA को 5 अरब रुपए साल का सिर्फ इस मद में नुकसान हो रहा है। हम बिजनेसमैनों से एडवाइस लें तो ये चीजें ना हो। हम उनको बताएं जी इतने लाख एकड़ पे आप गंदम लगाएं, इतने लाख एकड़ पे आप गन्ना लगाएं, इतने लाख एकड़ पे आप कपास लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जहांगीर हयात। आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाजरीन, अबूजर शाह साहब मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे ऑडियंस की भरपूर फरमाइश के बाद जो है हमने एक दफ़ा फिर से उनसे टाइम जो है वो हासिल किया है। उनकी बहुत मेहरबानी, उनका शुक्रिया अदा मशकूर हैं हम कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के दिया। नाजरीन, अवाम की बात करते हैं। आज फिर एक दफ़ा हमने उनको अवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करने के लिए मदऊ किया है और उम्मीद है कि अवाम को कुछ ना कुछ जो है इससे समझने में और सीखने में मदद मिली। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब, आपके साथ जो पहला प्रोग्राम किया है उसके ऊपर जो लोगों ने हमें तबसरे दिए वो तो कमाल थे। बड़ी मेहरबानी। तो अब आपका ही कमाल है। क्या चल रहा है मियां साहब? देखें, रूम जल रहा है और ये जो अपना नेहरू जो है सारे बांसुरी बजा रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है और कोई किसी किस्म की उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। जो एक घर 2000 रुपये का छोटा घर जो था अपना राशन डाल लेता महीने का, अब वो 12,000 का 20,000 का भी नहीं मतलब पूरा हो रहा। तो किधर जा रहे हैं हम? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे प्रोग्राम को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं और बड़े अच्छे रिमार्क्स भिजवाते हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक 1958 से लेकर 1971 तक अयूब खान, 1977 से लेकर 1988 तक ज़ियाउल हक साहब और 1999 से लेकर 2008 तक जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 33 साल ये हमारी मिलिट्री गवर्नमेंट ने लिए हैं और 42 साल हमारे प्राइवेट सेक्टर में यानी कि पब्लिक के नुमाइंदे आए हैं। मगर बदकिस्मती ये है, किसी पब्लिक के सियासी लीडर को आज तक उसकी आज़ादी के मुताबिक, उसकी पॉलिसी के मुताबिक उसकी हुकूमत का वक्त ही नहीं पूरा किया गया, किसी लीडर का भी। बिल्कुल। हमारी बदकिस्मती यहाँ से शुरू होती है कि जब हम एक कानून बनाते हैं और उस कानून को वायलेट करते हैं। देखें, मैं सबसे पहले अदलिया के ऊपर क्वेश्चन करता हूं कि ये क्या मजाक चल रहा है इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त सिविल कोर्ट का रोल अदा कर रही है। आए दिन नाजरीन नई से नई खबरें। पहली बात, मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना गलत किया। अब इमरान खान को करेंगे, गलत करेंगे। सियासी लीडर की आप एक
एज लिमिट तय करें कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है 60 साल से ज्यादा उम्र का नहीं होगा, बात खत्म हो जाए। एक तय करें कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर एक दो टर्म 2 दफा आ सकता है, तीसरी दफा नहीं आ सकता, ये तय कर लें। जिस तरह हमने अमेरिका में कोई सदर 8 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, 4 साल और 4 साल। हमने 135 अरब रुपया सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास पे खर्च किया और एक बात भी तय नहीं कर सके। अगर देखें आपने हाई कोर्ट का जज डायरेक्ट रखना है तो फिर मैं समझता हूं कि आपके रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे, डायरेक्ट ही आएंगे। डायरेक्ट ही आएंगे। सही, ये सोलो फ्लाइटें आती रहेंगी। बिल्कुल। मेरी गुजारिश है, जिस तरह फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट से बंदा 4 स्टार जनरल बनता है, इस तरह मेरी मेहरबानी है कि असेंबली में ये बिल पास करें कि जनाब आज के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बन ही हो सकता है जो सिविल जज रहा हो, जो थ्रू प्रॉपर चैनल आया हो, जिसकी कम से कम 20 साल की जुडिशरी की हिस्ट्री हो, उसके बाद वो हाई कोर्ट का जज बने, और कम से कम 5 साल हाई कोर्ट का जज रहे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज आए। हमारी बदकिस्मती है कि सोलो फ्लाइटों से हम वकीलों से डायरेक्ट जज लगाते हैं, और ये दुनिया का पहला पाकिस्तान है जहाँ पे ये निज़ाम राइज है, ये निज़ाम राइज है, और उसी तरह के उसके रिजल्ट हैं। उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अदलिया ठीक हो जाए, हम 134वें नंबर पे हैं, मैं नहीं कहता, आप इंटरनेशनल रैंकिंग चेक कर लें। बिल्कुल। एक तो ये मसला है। अब दूसरा मसला है कि गवर्नमेंट की जहालत, कम अक्ली, कि इस वक्त मैं नाजरीन आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि पीआईए का सालाना नुकसान 45 अरब रुपया है, यानी कि 3-4 अरब रुपया पर मंथ। आपको हर महीने 4 अरब रुपया पीआईए को नुकसान है। बांग्लादेश की एयरलाइन को अगर आप गिन लें, वो 300 अरब रुपया सालाना कमाती है। बिल्कुल। अब आ जाए पीआई के असासायात कितने हैं। पीआई के टोटल एसेट्स 150 अरब के हैं, 150 अरब, और पीआई पे कर्जा 480 अरब है। मुझे क्या खेल है। अच्छा, पीआई 3 लाख टिकट एमएनएज, एमपीएस और तमाम ब्यूरोक्रेसी को फ्री टिकट देता है। उसकी वजह से पीआई को 5 अरब रुपए साल का सिर्फ इस मद में नुकसान हो रहा है। अब आते हैं रेलवे की तरफ। पाकिस्तान रेलवे का नुकसान तकरीबन 3.5 अरब रुपया पर मंथ, यानी कि आप गाड़ी पे बैठे या ना बैठे 12 करोड़ रुपया डेली, 50 लाख रुपया घंटे के हिसाब से नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और इसके अगेंस्ट इंडियन रेलवे लाइन का प्रॉफिट 760 अरब सालाना प्रॉफिट है। अब आप स्टील मिल के ऊपर आ जाएं। स्टील मिल का नुकसान 180 अरब रुपया एक साल का। अगर हुकूमत इस काबिल होती तो उनका कोई प्रोजेक्ट बताएं कामयाब हुआ। सोलर सिस्टम नाकाम हुआ आपका, आपने बिजली लोगों से ली 16 सेंट पे, अब वो 16 सेंट की बिजली आज के हिसाब से 48 रुपए यूनिट बन रही है, क्योंकि आपका रुपया डिवैल्यूएट हो रहा है। बिल्कुल। और आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। जुल्म खुदा का कि इस वक्त आटा 150 रुपए किलो और चीनी 100 रुपए किलो। ये आपकी हुकूमत की, मैं आपको नाकामी की वजह बताना चाहता हूं नाजरीन, कि अगर यही चीज सोची जाए कि भाई हम चैम्बर से, हम बिजनेसमैनों से एडवाइस लें तो ये चीजें ना हो। हम उनको बताएं जी इतने लाख एकड़ पे आप गंदम लगाएं, इतने लाख एकड़ पे आप गन्ना लगाएं, इतने लाख एकड़ पे आप कपास लगाएं।
कोई पॉलिसी नहीं है, महकमे हैं, भर्ती किए हुए हैं, मगर बोझ नहीं उठा सकते। हैरानगी की बात आपको बताऊं, इस वक्त इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट 250 अरब डॉलर से ज्यादा है, 250 अरब डॉलर, बेशक। जो सऊदी अरब की तेल की एक्सपोर्ट से भी ज्यादा हो गई है। तो मकसद, आप अगर मुल्क चलाना चाहते हैं तो 24% मार्कअप पे पाकिस्तान नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, बिल्कुल 24%। और ये एक साल में आपने 55% डिवैल्यूएशन कर दी। वो जिस बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपया थी, उसकी तनख्वाह 45,000 रुपया रह गई। इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इसके नुकसान क्या होंगे? सुसाइड होगा, डकैती होगी, चोरी बढ़ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, आबादी आपके कंट्रोल में नहीं। तो ये असेंबलियों में बैठे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है। बात ये है कि अगर पाकिस्तान का निजाम चलाना है तो उसके लिए पाकिस्तान के निजाम को देखें तो सही। राइट मैन राइट जॉब ही नहीं है। जिस बंदे की जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक उसको शेयरिंग नहीं दी गई। हम इसको बेहतरी कर सकते हैं, मगर खुदा के लिए ये जो सियासी जंग हो रही है, अदालती जंग हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट की जंग है, खुदा के लिए इसको बंद कर दें, नहीं तो इराक और लीबिया वाला हाल आपका होगा और आप से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होना। मेरे मुंह में खाक, मैं रोजे से हूं, झूठ नहीं कहता। मुझे जुलाई में डॉलर 350 से ऊपर और दिसंबर में 400 क्रॉस कर जाएगा अगर इनकी पॉलिसीज यही रही, यानी कि दिसंबर 2023 में डॉलर आपका 400 रुपए से ऊपर होगा। क्योंकि ये जो पॉलिसियां हैं ये तबाहकुन पॉलिसियां हैं। पाकिस्तान IMF के पास 22 दफा जा चुका है, इस दफा प्रोग्राम लेट क्यों हो रहा है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जब IMF के पास जा चुका हुआ है, इसाकडार साहब जो थे उन्होंने कहा था कि जनाब देखें डील हो गई, अब स्टाफ लेवल की जो डील रह गई है। दूसरी तरफ देखिए श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बाद जो है $3 बिलियन लेके बैठा हुआ है। क्या वजह है? हमारी कोई बुद्धि काम नहीं करती, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या वो लोग हमसे ज़्यादा तेज है कि डिफॉल्ट होने के बाद भी $3 बिलियन पे उनके पास पहुंच गया, 3 की अभी उनको ट्रांच मिलने वाली। असल में हमारी बदकिस्मती का सफर उस वक्त शुरू हुआ था जब हमने मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया था। बिल्कुल। और उसके बाद से आज तक हम क्यों डूबते जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे लीडर सिंसियर नहीं है इस मुल्क के साथ। सिंसियर किस तरह हो? सबके तो सब जो है वो फॉरेन, मतलब यानी नेशनलिटी होल्डर। मैं उस तरफ आता हूँ। इस 22-24 हज़ार बंदे, इस वक्त 23,000 बंदा ड्यूल नेशनल बैठा है, जिसमें जज भी हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, पॉलिटिशियन, जिसमें पॉलिटिशियन भी हैं, जिसमें हमारे फौजी हजरात भी हैं। खुदा के लिए अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है तो 1 पॉइंट एजेंडा में आपसे नाजरीन शेयर करना चाहता हूं कि असम्बली का इजलास बुलाएं, उसमें यह तय करें कि 140 अरब डॉलर जो पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हैं वो IMF से एग्रीमेंट करें, वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेंट करें, जी ये राइट ऑफ कर लें या आप हमारी पेमेंट एडजस्ट करें और इन पाकिस्तानियों को ₹5 में इधर शिफ्ट कर लें, चाहे वो चोरी का पैसा है, वो चाहे वो टैक्स चोरी का पैसा है, जिस तरह भी वो लेके गए हैं। खुदा के लिए वो हमारे कर्जे जीरो कर दे। हमसे तो अफगानिस्तान आगे चला गया है, और आज अफगानी रुपया 90 रुपए का है डॉलर के अगेंस्ट, और हमारा आज 290 रुपए रेट है। तो मैं आपसे हम्बली गुजारिश करता हूं कि निज़ाम ठीक हो सकता है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के 16 एडवाइजर हैं, 16 में से एक एडवाइजर भी कोई भी चैम्बर का या फेडरेशन का प्रेसिडेंट नहीं। बिल्कुल नहीं। सब तो कौमें इस तरह तो तरक्की नहीं करती, ऐसे नहीं बनती कौमें। इसलिए देखें, बिजनेस कम्युनिटी ने 2010 में हमारा 1500 अरब रुपया टैक्स दिया था, आज 9400 अरब रुपया बिजनेस कम्युनिटी ने टैक्स दिया है। और बिजनेस कम्युनिटी फिर भी डाकू है।
और बिजनेस कम्युनिटी को 18% जब आप सेल टैक्स लगाएंगे, 25% आप उनसे मार्कअप लेंगे, इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। और इस वक्त जो तबाहकुन बात है वो मैं नाजरीन आपको बता दूं, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। और अगर एक फैमिली के 5 लोग हों तो 5 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। तो खुदा के लिए ये सियासी दंगा फसाद बंद किया जाए। ये जो मार्शल्ला लगे हैं 33 साल, उसकी रीज़न ही ये थी कि ये सियासी लीडरों में ये शऊर पैदा नहीं हुआ कि सड़कों पे सियासत ना करें। खुदा के लिए ये असम्बलियों में बैठ के गिरेबान पकड़ें और तय करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो असम्बली में बैठ के हो सकती हैं, सड़कों पे मामला नहीं तय होते। ये जो कुछ हो रहा है इसकी तबाही के अलावा इसका कोई हल नहीं है। ये मियाँ साहब एक आम तसर अब मतलब जो है अवाम में पाया जाता है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़े जमात के बहुत बड़े लीडर ने कहा कि अब सर्वाइवल की जंग है, या वो नहीं, या वो है या हम हैं, या वो या हम नहीं। ठीक है, तो मियाँ साहब पॉलिटिक्स कहाँ गई फिर? ये असम्बली किधर गई अगर हमने एक दूसरे को इसी तरह लेके चलना है और जो अवामी मफाद है, कौमी मफाद है, उसको बिल्कुल जो है पसे पश्त डाल देना है, तो फिर क्या? हम देखिए जी, आप अपनी तारीख उठा लें, 700 साल से 500 साल हुकूमत करके मुगल बादशाह, 200 साल अंग्रेज कर गए। हम सारी जिंदगी ना हमारे ऊपर हुकूमत बाहर से किसी ने की है, किसी ने की। और मुझे खौफ आ रहा है कि ये हमारे ऊपर कोई ना कोई हुकूमत करने के लिए तैयार खड़ा है और हमारे ऊपर किसी ना किसी ने टेक ओवर कर लेना है और हमारा मुल्क हम फिर गुलामी की दुनिया में चले जाएंगे, या IMF के हम मुलाजम बन जाएंगे, या हम चाइना के बन जाएंगे, या अमेरिका के बन जाएंगे। हमारे हालात जो हैं वो पसमानदगी की इंतहा तक पहुंच गए हैं। ये खुदा के लिए ये हुकूमत को सर जोड़ के बैठना चाहिए, नहीं तो मुझे यहाँ पे न खाने की चीज़ें मिलेंगी, रुपया भर के आप लेके जाएंगे, और वही जो फ्रांस में हुआ था कि लोग बोरियों में पैसे लेके जाते थे और डबल रोटी लेते थे, मुझे वो वक्त नज़र आ रहा है। खुदा के लिए ये सियासी लीडर आपस में बैठ जाएं, नहीं तो ये मामला हल होता नज़र नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, होशरुबा इंकशाफात हैं, होशरुबा फिगर्स हैं और माइंड को और दिल को दहला देने वाले। नाज़रीन, इससे आगे क्या कहा जा सकता है कि हमारे जो लीडरान हैं उनको पता ही नहीं, उनको अवाम के मसाइल का पता ही नहीं है। हर वक्त टीवी पे, हर वक्त सड़कों पे, गलियों पर सिर्फ एक ही चहमगोई होती है कि इमरान खान है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, या कोई तीसरा PDM में जो मौजूद पार्टी है। नाज़रीन, इससे हमें निकलना चाहिए और सबको यकसुई के साथ जो है मिलकर बैठकर हल निकालना चाहिए। हम कोई ऐसी बुरी नेशन भी नहीं है, हमारा जो माजी है बहुत ताबनाक रहा हुआ है। हमें उस ताबनाक माजी की लाज रखने की ज़रूरत है और अपने मसाइल को मिल बैठकर हल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे जा चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।